और आगे अब बात करते हैं इजराइल और हमास जंग की, जिसका 39वां दिन है। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे कर किस तरह से, क्योंकि एक तरफ अल शिफा अस्पताल जहां पर मेन जंग जो है वो अब शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि घेराबंदी दरअसल अल शिफा अस्पताल की हो चुकी है। लेकिन वहीं इस बीच अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि किस तरह से हमास की ओर से अब बंधकों को लेकर और साथ ही साथ जो कैदी रिहा करने को लेकर है, ये एक डील या फिर ये कहिए कि जो एक ऑफर है वो रखा गया है। कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने की बात कही गई है। कई चरणों में हो सकती है बंधकों की रिहाई। पहले फेज की बात करें तो उसमें 70 बंधकों को छोड़ेगा हमास, ये कहा गया है, और बदले में इजराइल छोड़ेगा 120 फिलिस्तीनी कैदी। 5 दिनों के लिए होगा अस्थायी युद्ध विराम। ये बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त आज 39वें दिन इजराइल हमास जंग के बीच आ रही है। युद्ध विराम के दौरान बंधकों की अदला बदली, पहले चरण की सफलता पर अगला समझौता किया जाएगा। 5 दिनों के लिए होगा ये अस्थायी युद्ध विराम। और देखिए यही माना भी जा रहा था, हालांकि पहले दिन से ही बीच बीच में जब इस तरह की खबरें आ भी रही थी तो हमास की ओर से इसी तरह का ऑफर की बात कही भी जा रही थी। और अब जिस तरह से सामने आया है कि कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने की बात कही गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर वॉरजोन से आपको बता दें, हमास की जो संसद है वहां पर इजराइल के आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से सैनिकों ने कब्जा किया और वहां पर झंडा भी इजराइल का फहराया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि हमास ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जिसमें वो बता रहा है कि उसने आईडीएफ के सैनिकों को बंधक बना लिया है। लेकिन यहाँ पर एक और तस्वीर सामने आती है जो आईडीएफ की तरफ से जारी की जाती है, और इस तस्वीर में आप देखेंगे कैसे हमास की संसद दिख रही है और यहाँ पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। इस तस्वीर में आप देखेंगे इसी संसद में इजराइल का झंडा फहराया गया है। पहले आप देखिए संसद के भीतर की तस्वीर दिख रही है, जहां पर आप दूसरी तस्वीर देखेंगे वहां नीचे आईडीएफ का झंडा है। फिर एक बार ग्रुप पिक्चर, वहां पर आईडीएफ के सैनिक जो है वो एक साथ ग्रुप में बैठे होते हैं और वहां पर भी 2 झंडे दिख रहे हैं इजराइल के। तो ये बड़ी खबर वॉरजोन से मिल रही है। लेकिन वहीं ये बात समझौता भी हुआ है कि किस तरीके से बंधकों को और कैदियों को रिहा करना है। लेकिन ये दूसरी तस्वीर, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं हमास संसद की, जहां पर इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। ये झंडे दरअसल यही दर्शा रहे हैं, यही बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर 16 साल बाद किस तरीके से इजराइल सरकार जो है लगातार ये काम कर रही है। गाजा शहर के अंदरूनी हिस्सों में आईडीएफ जो है वो घुस गई है। वहीं गाजा शहर के अंदरूनी हिस्से में लगातार आईडीएफ आगे बढ़ती जा रही है। पूरा एकदम घेराव हो चुका है। अल शिफा अस्पताल की भी हम बात कर रहे थे। गाजा पट्टी के संसद भवन पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि इजराइल का झंडा भी फहराया गया है। संसद के अंदर जो झंडा फहराया गया है उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। संसद पर कब्जा सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तरी गाजा में अब इजराइल का प्रशासन देखने को मिल रहा है। उत्तर को दक्षिण से पहले ही काट चुकी है आईडीएफ की फोर्स। वहीं उत्तर के अधिकार वाला जो इलाका है, जो अधिकतर इलाका है, वहां पर आईडीएफ का नियंत्रण हो चुका है। वहीं उत्तर से दक्षिण गाजा भाग रहे हैं हमास के आतंकी अब ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आईडीएफ की जो टीम है लगातार घेराव कर चुकी है, आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे हिमानी। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से 6 हमले किए हैं। ये रॉकेट हमले दरअसल जो किए गए हैं दक्षिणी लेबनान से इजराइल की तरफ ये हमला किया गया है। रामथा, दहिरा, ब्रनेत, मोंग्स, हदाब, यारून, मलाकिया में ये रॉकेट्स छोड़े गए हैं। वीडियो में इजरायली सेना पर हमले का जो दावा है वो भी किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर अगर देखें तो हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से ये 6 एक के बाद एक रॉकेट हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान से इजराइल की तरफ ये हमले किए गए हैं। आपको बता दें रामथा, दाहिरा, ब्रेनेत, मोंग्स, हदाब, यारून, मलाकिया में ये रॉकेट छोड़े गए हैं। और उसके बाद क्या मंजर था, क्या तस्वीर सामने निकल कर आई, ये इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रियंका, तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लेबनान बॉर्डर में इजराइल पर ये हमला किया गया है और उस हमले की तस्वीरें भी ये सामने आई हैं।
और यहां पर देखिए अलग तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या हिजबुल्लाह विश्व युद्ध करवाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना हमास के सफाई के लिए आतंकियों की सुरंगों को चुन चुनकर नष्ट करने में जुटी है। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो बार बार छिप छिप कर हमले कर रहे हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।